हेलो फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में आज हम फिर से बात करेंगे केएल राहुल के बारे में, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। और उनके मैं कुछ अलग तरीके के स्टैट्स लेकर आऊंगा जिससे कि हम एक जान पाएंगे कि केएल राहुल का कैसे इतना फेवरिज्म हो रहा है और बाकी ओपनर्स जो कि ड्रॉप हो चुके हैं इंडियन टीम से, और उनमें से कुछ प्लेयर्स का तो करियर भी खत्म हो गया है, उनके साथ कितना अनफेयर हुआ जो उनको रिजेक्ट कर दिया गया या उनको ड्रॉप कर दिया गया, और शायद अब उनमें से कुछ प्लेयर्स तो कभी भी भारत के लिए नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा वेंकटेश प्रसाद, जो कि हमारे फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं, काफी अच्छे बॉलर वो रहे हैं। और उनका अगर एक सबसे बढ़िया मैच अगर आपको याद होगा जो 96 का क्वार्टर फाइनल था, उसमें उन्होंने आमिर सोहेल को बोल्ड भी किया था, और वो सब वो वाला दृश्य हम सबकी यादों में बिल्कुल ताजा है अभी भी। तो वेंकटेश प्रसाद ने जो लिखा है, जो उन्होंने ट्वीट किए हैं कुछ, वो उन्होंने ये बोला है कि केएल राहुल के लिए उनका काफी रिगार्ड है और उनके टैलेंट को काफी ज्यादा वो मानते हैं, लेकिन 8 साल से भी ज्यादा उनको डेब्यू किए हो गया, और करीब करीब उनके 45-46 टेस्ट मैचेस हो गए, उसके बावजूद अगर वो केवल 34 की एवरेज लेकर आ रहे हैं तो वो अपने टैलेंट का जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए। और वो मैं कहूंगा कि टैलेंट को अपने उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक सिंपल केस है फेवरिज्म का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए, जैसे शुभमन गिल को आपने ड्रॉप कर दिया है, इस टेस्ट मैच में नहीं खिलाया था, या फिर सरफराज खान जैसे प्लेयर जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं बट इंडियन टीम में उनकी जगह भी नहीं बन पा रही है, और केएल राहुल जैसे प्लेयर को आप खिलाए जा रहे हो, तो ये सिंपल केस है फेवरिज्म का। आपने पोटेंशियल या परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं इस वक्त। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस सब के बारे में जो पुराने प्लेयर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो इतनी अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि शायद उनको चाहिए कि अगर उनको आईपीएल के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स वो नहीं मिलेंगे उनको, क्योंकि अगर वो एक आईपीएल टीम के कप्तान जो कि केएल राहुल है लखनऊ सुपर जायंट्स के, अगर उनके अगेंस्ट वो बोलेंगे तो हो सकता है कि आईपीएल की अदर टीम से आईपीएल की कोई भी टीम उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दे, जिससे कि वो मोटा पैसा बनाने में चूक जाए। तो ये सब वेंकटेश प्रसाद ने कहा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी का इम्पैक्ट ज्यादा रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर रादर देन केएल राहुल। लेकिन केएल राहुल 46 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जबकि बाकी कोई भी ओपनर जो कि ड्रॉप हुआ है उनको इतना मौका नहीं मिला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टैट्स देखते हैं उनके सभी टॉप टीम्स के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही उनकी जो है एवरेज वो 41 की है, बाकी किसी भी टीम के अगेंस्ट उनकी एवरेज 40+ की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 100 मारा है, और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 300 लगाए हैं। बाकी साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने एक एक 100 लगाया, तो टोटल उनके 700 हैं। और अगर आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका ये 100 है, वो उन्होंने अपनी डेब्यू सीरीज में यानी कि 2015 के शुरू में, डेब्यू उन्होंने 2014 दिसंबर में किया था, लेकिन जो ये सेंचुरी थी सिडनी का जो न्यू ईयर टेस्ट होता है 2015 में, ये सेंचुरी उन्होंने वहां लगाई थी। उसके बाद वो करीब करीब 8 टेस्ट मैचेस और खेल चुके हैं भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन अभी तक उसके अलावा कोई भी सेंचुरी वो नहीं लगा पाए। तो ये सब आप टीम्स के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड देखेंगे आपको इससे ही समझ में आ जाएगा कि कितना ऑर्डिनरी रिकॉर्ड लेकर ये चल रहे हैं, तो फिर भी भारतीय टीम में जगह उनकी बनी हुई है। अब मैं बात करता हूं कि केएल राहुल का 2017 तक का रिकॉर्ड, यानी कि 2014 में उन्होंने डेब्यू किया, तो करीब करीब 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो हम बात करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका 2018 से लेकर जो रिकॉर्ड है वो क्या रहा। तो 2017 तक अगर आप देखें उन्होंने ठीक ठाक उनका रिकॉर्ड था, एवरेज भी उनकी करीब करीब 44 से ऊपर की थी, करीब करीब 45 की एवरेज थी। स्ट्राइक रेट भी उनकी ठीक रहती थी, 57+ की स्ट्राइक रेट से खेलते थे टेस्ट मैचेस में, जबकि स्ट्राइक रेट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा एक दबाव बनाकर खेलते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी आसानी रहती है। और अगर आप देखें तो जो उनके 100 हैं, 7 में से 400 उन्होंने 2017 तक ही लगा लिए थे। लेकिन अब बात मैं करता हूँ 2018 के शुरू से लेके अभी तक, उसमें उन्होंने 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं और केवल 1200 रन ही बनाए हैं, और उनकी एवरेज 26.5 की रही है। स्ट्राइक रेट भी गिरकर 46 की आ गई है, और उन्होंने केवल 3 ही 100 इस दौरान लगाए हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो पिछले 5 साल से। अभी ये कोई मैं आपसे 2 या 3 टेस्ट मैचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। और इतना लंबा समय मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेयर को मिलता है, बल्कि कई प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं जिनका करियर ही 5-7 साल का होता है, और केएल राहुल को इतना मौका दिया जा रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं कि केएल राहुल कितना फेवरिज्म हो रहा है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे नोटिसेबल फैक्ट्स जो केएल राहुल के बारे में हमको शायद नहीं पता है। केएल राहुल ने अपने इंटरनेशनल करियर में 79 इनिंग्स खेली हैं, और उसमें आज तक उन्होंने कभी भी कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स नहीं मारे, कभी भी उन्होंने 2 लगातार सेंचुरी नहीं मारी है अपने करियर में। और अगर हम बात करें उनके पर्पल पैच का मतलब है जब बैट्समैन एक बहुत ही अपनी प्राइम फॉर्म को हिट करता है, उस दौरान भी उन्होंने कभी भी आप कह सकते हैं कि कोई कंसेक्यूटिव ना 100 मारा है, ना इनफैक्ट उन्होंने कोई 100 लगाया उस दौरान। उनका जो पर्पल पैच मैं आपको बताऊं ये आया था 2017 में,
जब ऑस्ट्रेलिया भारत में आई थी लास्ट टाइम, तो उस दौरान केएल राहुल ने उनके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 7 इनिंग्स खेली थी, जिसमें कि उन्होंने 650 प्लस के स्कोर किए थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज में भी उन्होंने 4 इनिंग्स में 350 लगाई थी। इन टोटल उन्होंने 11 इनिंग्स में 9 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। तो वो उनका एक पर्पल पैच था। लेकिन ये बात हो रही है 2017 की, अब करीब करीब 6 साल हो गए हैं, और उन 6 सालों में आज तक केएल राहुल ने ना तो कोई कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स लगाए हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ना ही कभी कोई उन्होंने कंसेक्यूटिव 50s लगाई हैं आज तक। तो ये एक मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ही इनकंसिस्टेंसी है। एक हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर है जिसको आप इंडियन टीम में लगातार मौका दिए जा रहे हैं। एक फैक्ट यहाँ पर और भी है ये कि जडेजा की जो बैटिंग एवरेज है वो 37 प्लस की है, जबकि वो मोस्टली नंबर 6, 7 या 8 पर बल्लेबाजी करते हैं। और केएल राहुल की एवरेज अराउंड अराउंड 34 है। तो आप खुद ही समझ जाइए कि जडेजा उनसे कितना बेहतरीन खेल रहे हैं और केएल राहुल कहाँ पर है। तो ये हमें समझना होगा भारतीय टीम को कि एक अनडिजर्विंग प्लेयर को आप ज्यादा मौका ना दें, जिससे कि क्या होता है बाकी जो प्लेयर्स है टैलेंटेड प्लेयर्स के भी उनका या तो करियर या उनका टाइम जाया होता है, और ये बहुत ही मैं कहूंगा डीमोटिवेटिंग होता है उन प्लेयर्स के लिए भी। तो अब मैं बात करूंगा उन ओपनर्स की जो ड्रॉप हो चुके हैं, या उनका अभी हमने या वो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, और उनका कंपेरिजन करेंगे केएल राहुल के साथ। तो अगर आप देखेंगे भारतीय ओपनर्स मोस्टली उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे जितनी शायद हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, या जो वीरेंद्र सहवाग थे या सुनील गावस्कर साहब थे। पर फिर भी जितने भी प्लेयर्स, मुरली विजय, शिखर धवन, अब शायद वो कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, या फिर दोनों ही, मुरली विजय तो रिटायर भी हो गए हैं, शिखर धवन अब आपको कभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, इतना मैं श्योर हूँ। मयंक अग्रवाल की बात कर लीजिए, पृथ्वी शॉ की आप बात कर लें, तो चाहे आप बात कर ले शुभमन गिल की, तो इन सभी का रिकॉर्ड आपको केएल राहुल से बेहतर दिखाई देगा। और इनको ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि इनका रिकॉर्ड बेहतर है। आप मुरली विजय की एवरेज देखेंगे तो अराउंड 38 की एवरेज है, शिखर धवन की 40 प्लस की एवरेज है, मयंक अग्रवाल 41 प्लस की एवरेज है, पृथ्वी शॉ की 42 प्लस की एवरेज है, और शुभमन गिल केवल 32 की एवरेज है। लेकिन शुभमन गिल अब उभर रहे हैं, और शायद अब ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में भी हैं, और अक्रॉस द फॉर्मेट्स वो सेंचुरीज लगा चुके हैं पिछले 3-4 महीने के अंदर। बांग्लादेश में भी सेंचुरी उन्होंने टेस्ट मैचेस में लगाई, फिर अभी ओडीआई में श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 में सेंचुरी लगाई, और न्यूजीलैंड के डबल 100 भी लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 5 प्लेयर बाहर बैठे हैं या इनकी वजह से ड्रॉप हुए हैं, पर केएल राहुल अभी भी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। यहाँ पर मैं सरफराज खान के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। सरफराज खान जो अभी तक इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखेंगे तो उनकी करीब करीब 80 की एवरेज है। उस बंदे ने 55 इनिंग्स के अंदर करीब करीब 13 या 14 हंड्रेड लगाए हैं, और लास्ट 3 सीजन्स में वो कंसिस्टेंटली 80, 90 या 100 की एवरेज लेके चल रहा है, तब भी उसकी इंडियन टीम में जगह नहीं है। तो आप खुद ही समझिए कि कितना अनफेयर सिलेक्शन या ड्रॉप कर रहे हैं प्लेयर्स को, जबकि केएल राहुल को खिलाए जा रहे हैं। तो ये जो स्टैट्स हैं आप क्लियरली शो करता है कि केएल राहुल के साथ एक फेवरिज्म हो रहा है यहाँ पर, जबकि बाकी प्लेयर साथ एक अनफेयर, या मैं कहूंगा कि उनको पूरे इनफ चांसेस भी नहीं दिए जा रहे और उनको ड्रॉप कर दिया जाता है पहले। अब ये वो तो बात हुई कि पूरे करियर के दौरान, अब मैं बात करूंगा लास्ट 10 इनिंग्स की, कि ये जो प्लेयर जब ड्रॉप हुए तो इनकी लास्ट 10 इनिंग्स क्या कहती थी। अगर आप केएल राहुल का देखेंगे तो उन्होंने लास्ट 10 इनिंग्स मात्र 180 रन बनाए 18 के एवरेज से, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 50 का रहा है, यानी एक ही 50 बनाई है, इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। मुरली विजय का अगर आप देखेंगे तो उनकी एवरेज 20.5 की रही है, शिखर धवन की 28.5, मयंक अग्रवाल की 25.5, पृथ्वी शॉ की 42 प्लस की एवरेज है, और शुभमन गिल की 32 पॉइंट समथिंग की एवरेज है। यानी सभी की एवरेज केएल राहुल से ज्यादा है, यानी कि वो इतना परफॉर्म करते हुए भी वो ड्रॉप हुए, लेकिन केएल राहुल जो कि उनसे ज्यादा बेकार खेल रहे हैं, और उनसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास शुभमन गिल के तौर पर या पृथ्वी शॉ के तौर पर, लेकिन तब भी उनको नहीं पिक किया जा रहा है, और केएल राहुल को लगातार खिलाए जा रहे हैं। अब देखिए, अब ऐसा होगा कि केएल राहुल कभी ना कभी चल जाएंगे, फिर वो उनकी वो वाली सेलिब्रेशन आ जाएगी कान में उंगलियां डाल के, या फिर वो जो भी करते हैं अपना सेलिब्रेशन, उछलते हैं कूदते हैं, या बैट टॉक करेगा ऐसे ऐसे करके वो इशारे करेंगे। फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में या कभी उनसे पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे मेरा हार्डवर्क था, ये काम आया, ये हुआ। भाई आप 30, 40 इनिंग, 45 इनिंग से आप फेल हो रहे हैं, पिछले 5-6 साल से आप कुछ नहीं कर रहे हो, और अगर एक इनिंग में चल भी जाते हैं तो आपको ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो भारतीय टीम है जो आपको इतना मौका दिए ही जा रही है। जैसा कि वेंकटेश प्रसाद ने भी कहा कि आपको मौके दिए ही जा रहे हैं आपको खिलाने के लिए, कि आप कभी तो सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ऐसी लग्जरी हर प्लेयर को उसके करियर में नसीब नहीं होती। और मैं कहूंगा कि इस
क्रिकेटिंग वर्ल्ड में केएल राहुल सबसे लकीएस्ट क्रिकेटर हैं आज तक के, जो एक इंडिया जैसी टीम के अंदर उनको खेलने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे रिकॉर्ड के साथ तो शायद आप जिम्बाब्वे, कीनिया या और भी जो एसोसिएट नेशंस हैं उनके अंदर भी आप शायद नहीं खेल पाते, पर आपको इंडिया में खेलने का मौका मिला जा रहा है। ये मुझे पता नहीं कि किस वजह से वो मिल रहा है, बट ये बिल्कुल अनफेयर सिलेक्शन है जो उनका सिलेक्शन ये हो रहा है। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपना ये वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आपकी भी कोई राय है या अगर आप हमसे सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट।